आज मध्य प्रदेश में यूजीसी का विरोध तो देखकर मध्य प्रदेश सरकार के भी पसीने छूट जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस भी सन्न है, क्योंकि एक तरफ यूजीसी के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था और दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय बजट पेश किया, जिसको लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हंगामा तो तब खड़ा हो गया जब प्रदर्शनकारी भारत बंद का आह्वान किया, सभी शहर दुकान प्रतिष्ठान तो बंद कराए, लेकिन इस बीच बजट कार्यक्रम के दौरान सरकार के कई शहरों में बजट कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बड़े टेंट पंडाल के साथ बड़ी एलसीडी और बड़े धुरंधर और दिग्गज नेता पहुंचे थे। लेकिन प्रदर्शनकारी सिर्फ दुकान प्रतिष्ठान शहर बंद तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर भारत बंद का आह्वान किया गया है तो फिर सरकार का कार्यक्रम आखिर कैसे हो सकता है। वहां पहुंच जाते हैं जहां सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी का बजट सत्र कार्यक्रम होता है। बड़े बड़े नेता पहुंचे होते हैं, पीछे से लोग झुंड में आते हैं, कुर्सियां फेंकने लगते हैं, एलसीडी बंद करा देते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सभी नेता भागते नजर आते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष के सहित जिला अध्यक्ष भी पहुंचे होते हैं, विधायक मंत्री तक इन कार्यक्रमों में शरीक हुए। लेकिन जब भारत बंद के आह्वान के बीच यूजीसी के विरोध में यूजीसी समर्थक भारत बंद का आह्वान करते उन कार्यक्रमों तक पहुंचे तो वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल यह कार्यक्रम एक जगह नहीं था, पूरे मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी जिलों में बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन जो खबर है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां गुना शिवपुरी में कई जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उन कार्यक्रमों में कैसे ये लोग जाकर बाधा बन गए, कैसे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह दैनिक भास्कर की खबर देखिए, जिसमें लिखा है भाजपा के बजट कार्यक्रम में यूजीसी का विरोध, कुर्सियां फेंकी, शिवपुरी में भारत बंद के दौरान बवाल, मंच छोड़कर भागे भाजपा नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच छोड़कर भागते दिखे। भारत बंद के दौरान तगड़ा बवाल देखा गया। समर्थक कुर्सियां फेंकी, दुकान प्रतिष्ठान बंद कराई। जिन लोगों ने दुकान प्रतिष्ठान बंद करने से मना किया उनके साथ भी मारपीट की। हालांकि यह एक गैर कानूनी काम है। आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। अगर आप भारत बंद का आह्वान किए हैं तो नियम कानून के दायरे में रहकर ही यह सब कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इस खबर में थोड़ा सा देखिए, शिवपुरी जिले में रविवार को यूजीसी कानून के विरोध में बुलाया गया भारत बंद उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रम को भी निशाना बना लिया। पहले सड़क में दुकानों को प्रतिष्ठानों को बंद कराया, भारत बंद का आह्वान किया और फिर राजनीतिक दल के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहां तक पहुंचकर उन कार्यक्रमों को बंद कराने लगे। करैरा और शिवपुरी में भाजपा का बजट कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने घुसकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियां फेंकी। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इससे बजट कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को कार्यक्रम स्थल से भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय में भी मंच पर चढ़कर नारेबाजी की। जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को स्थल छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल करैरा कस्बे में पुलिस सहायता केंद्र के पास भाजपा ने बजट पर कार्यक्रम रखा था। इससे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत मौजूद थे। बजट प्रसारण के दौरान ही प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मंच पर पहुंचकर एलसीडी बंद करा दी, कुर्सियां भी फेंकी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कारणों से रणवीर सिंह रावत को वहां से जाना पड़ा और कार्यक्रम पूरा रद्द किया गया। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भेदभाव खत्म करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में सरकार द्वारा यूजीसी कानून लाया गया है। लेकिन इस यूजीसी के विरोध में पूरे भारत में स्वर्ण समुदाय तगड़ा विरोध कर रहा है। आए दिन विरोध हो रहा है। लेकिन 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया था और 1 फरवरी को ही केंद्रीय वित्त मंत्री का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके दौरान कई जगह पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लेकिन भारत बंद के आह्वान के बीच राजनीतिक कार्यक्रम कैसे हुआ,
ये इन लोगों का गुस्सा था और फिर राजनीतिक कार्यक्रम के मंच पर पहुंच गए। वहां अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर दिया। नेता बड़े धुरंधर वहां से भागते नजर आए। शिवपुरी में मंच पर चढ़े प्रदर्शनकारी। शिवपुरी शहर के माधव चौक पर भी भाजपा के बजट कार्यक्रम के लिए टेंट लगाया गया था, जहां जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा मौजूद थे। आंदोलनकारी यहां भी पहुंचे और मंच पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के बीच एलईडी बंद करा दी, जिससे कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। बाद में एडिशनल एसपी संजीव मुल्ले ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। प्रदर्शनकारियों ने जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। दुकान में भी तोड़फोड़। भारत बंद के दौरान करैरा में भारत बंद कराते समय तिल रोड स्थित एक ऑनलाइन दुकान और कच्ची गली में एक गवर्नमेंट दुकान में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालांकि पुलिस ने इसे बड़े विवाद और गंभीर चोट की पुष्टि नहीं की है। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में इसका तगड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर हाल ही में स्टे तो लगा दिया गया है, लेकिन इसे वापस लेने की बात नहीं कही जा रही है। प्रदर्शनकारी या फिर स्वर्ण समुदाय को यह आशंका है कि आने वाले वक्त पर चोरी छिपे इसे पीछे के रास्ते से लागू किया जा सकता है, जिससे स्वर्ण समुदाय इसको लेकर अब भी उग्र है, वापस लेने की मांग करता है। और आज पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में भारत बंद का आह्वान किया गया था। नरवर कस्बे में भी दुकानदार को पीटा। वहीं नरवर कस्बे की मौजपुर मार्केट में व्यापारी ने दुकान नहीं बंद की तो प्रदर्शनकारियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया। मौके पर पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। बाद में दोनों पक्ष नरवर थाने पहुंचे। कई और जगह पर भी हंगामा होने की खबर है। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। यूजीसी के विरोध में इतना तगड़ा विरोध हो रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम को भी बंद करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बजट सत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस बीच प्रदेश उपाध्यक्ष भी पहुंचे थे, जिला अध्यक्ष पहुंचे थे, पूर्व विधायक पहुंची थी, नगर पालिका अध्यक्ष पहुंची थी। लेकिन प्रदर्शनकारी इतना उग्र थे कि उनको कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर वहां से भागना पड़ा। लेकिन प्रदर्शनकारी इतना उग्र थे कि उनको कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर वहां से भागना पड़ा। क्योंकि प्रदर्शनकारी इतना उग्र थे कि कुर्सियां तोड़फोड़ की, एलईडी बंद करा दी, कार्यक्रम मंच में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस वजह से पूरा कार्यक्रम बंद करना पड़ा। अब ये पूरी स्थिति धीरे धीरे उग्र बनती जा रही है। यूजीसी के विरोध में देश और मध्य प्रदेश की जनता आपा खो रही है। सरकार आने वाले वक्त पर क्या इस पर कोई बड़ा कदम उठाती है, कोई बड़ा फैसला लेती है उग्र आंदोलन के बाद, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।